वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम इस दर्द को महसूस कर रही है जिसमें कराची की आवाम मुब्तला है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि इस तबाहकुन सूरत हाल और तमाम तर मुश्किलात के हंगाम मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि मेरी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर फौरी तौर पर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठा रही है। ट्वीट में बताया गया कि शहर भर के नालों की मुकम्मल सफाई, आबी गुजरगाहों की राह में रुकावट बनने वाली तजावुज़ात से निमटना, कूड़ा क्रिकेट और निकासी आब के मसाइल का मुस्तकिल हल दरियाफ्त करना और कराची की आवाम को पानी की फराहमी जैसे बुनियादी और अहम तरीन मसले का हल शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से सूबाई हुकूमतों, स्कूलों की इंतजामिया और दीगर मुतालिकीन की मुशावरत से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हदायत की कि सूबाई हुकूमतों, स्कूलों की इंतजामिया और दीगर मुतलकीन की मुशावरत से तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल दी जाए ताकि 15 सितंबर को स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से 7 सितंबर के इजलास में खत्मी फैसला लिया जा सके। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोकने के लिए इक़दामात, स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन सियाहत के हवाले से टेस्टिंग की हिकमत अमली, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और हवाई शोबे के हवाले से मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा इजलास में बेहतर हालात के पेश नज़र स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से रोड मैप, स्कूलों में हिफाजती इंतजामात और SOPs के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान ताउन पर वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम, ज़ाकिरीन और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जिस ताउन का मुजाहिरा किया गया है वो लायके तहसीन है। और यहाँ आपको बताते चले, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फराहमी, निकासी आब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने बयान में कहा है कि वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के वासियों की मुश्किलात ताहाल खत्म ना हो सकी और शहर के मुतादिद इलाके अब भी ज़ेर आब हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में मजीद 25 अफराद जान बहक भी हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून की शदीद और रिकॉर्ड बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 25 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक शहर के इलाका गुलिस्तान शोहर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में एक अपार्टमेंट की बैरूनी दीवार गिरने के बायस ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गई। मज़ीद 18 अफराद दीवार और छत गिरने, डूबने और करंट लगने के वाक़यात में जाँ बहक हुए। तबाहकुन बारिशों के नतीजे में शहर के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है, जबकि लोगों की एक कसीर तादाद सड़कों और अंडर पासिस पर जमा होने वाले पानी में फंस कर रह गई है। इधर कराची वालों के लिए एक और आजमाइश मुंतज़िर है। बारिशों के बाद जगह जगह खड़े होने वाले पानी और जा बजा फैले कचरे की आमेज़िश से उठने वाले ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा मंडलाने लगा है। निकासी आब ना होना मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। समाजी हलकों का कहना है कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए शहर के अस्पतालों पर पहले ही बोझ है। हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तदारुक के लिए बर वक्त और ऐसे इक़दामात ना किए तो बीमारियों को फैलने से नहीं रोका जा सकेगा। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के बासियों की मुश्किलात खत्म न हो सकी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों के बाद नुकसानात के सदबाब के लिए मुकम्मल ताउन की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी करवा दी। रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के बासियों की मुश्किलात ख़त्म ना हो सकें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों के बाद नुकसानात के सदबाब के लिए मुकम्मल ताउन की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों से होने वाले नुकसान के सदबाब के लिए सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस मुकम्मल मदद और ताउन की यकीन दहानी करा दी है। हम इस दुख में उनके साथ हैं। इस शहर में हमने, और मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, स्कूल्स और कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए थे। असेसमेंट हमने शुरू करा दी है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि उनके नुकसान का अजाला कर सकें।
کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بارشوں سے شہریوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اب تک بارشوں کے دوران سندھ بھر میں 80 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ان میں سے 47 افراد کا تعلق کراچی سے ہے. گزشتہ روز کراچی میں 17، حیدرآباد 10 اور لاڑکانہ میں 6 افراد جاں بحق ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ اب بھی مختلف مقامات پر پانی موجود ہے، جبکہ سندھ میں بارشوں سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. ہم مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی منزل جبر سے آزادی ہے. بھارت نے جس طرح کشمیریوں کی آواز دبائی وہ پوری دنیا نے دیکھا. مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ مسلسل جاری ہے. ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بتا دیا ہے کہ حسینیت کا فلسفہ انسان کو خوف سے آزادی دلاتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اسی فلسفے پر عمل کر کے جدوجہد آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں. وادی میں آج عزاداری اور محرم کے جلوسوں پر پابندی ہے. وہاں مذہبی آزادی پر بھی قدغن لگایا گیا ہے اور عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. انسانی حقوق کے علمبرداروں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینا ہوگا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ماہرین کے خدشے کے مطابق آج ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 20 لاکھ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور آج پاکستان میں 91% وینٹیلیٹرز خالی ہیں. اسپتالوں میں خصوصی وارڈز پر دباؤ نہیں. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کے ماہرین کورونا وائرس کنٹرول کرنے پر پاکستان کی کیس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. خدشہ ہے کہ سردیوں میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. کراچی کا ذکر کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے دعا کریں. آج کراچی والے مشکلات سے دوچار ہیں. وہاں سیوریج، نکاسی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں. کراچی میں انتظامیہ نے اپنی تجوریاں بھری، شہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. کراچی میں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کو نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس و مجالس کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو گیا ہے، جبکہ جلوس سے قبل مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے فضائل اور مصائب بیان کیے. بعد ازاں ختم مجلس نشتر پاک سے مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے شرکا ایم اے جناح روڈ پر امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کریں گے. مرکزی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جلوس کی گزرگاہ اور اطراف کی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز بھی تعینات ہے. جلوس کی CCTV کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. دوسری جانب روڑی میں 500 سالہ قدیمی نو ڈھالا تازیہ کا جلوس امام شاہ عراق سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، جس میں ملک بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں زائرین اور عزاداران حسین شرکت کر رہے ہیں. ادھر کوئٹہ میں 9 محرم کو دوپہر 1:30 بجے ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ ناصر العزا سے نکالا گیا، جو قریبی شاہراہوں سے ہوتا ہوا دوبارہ امام بارگاہ ناصر العزا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. اس دوران شرکا سینہ کو بھی کریں گے، جبکہ مجلس عزا منعقد کی جائے گی. بعد ازاں ذوالجناح کو یوم عاشور کے جلوس میں شامل کرنے کے لیے مری آباد لے جایا جائے گا. لاہور میں بھی 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس سے قبل مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علامہ قمر عباس مجاہد نے مصائب اہل بیت بیان کیے. مجلس کے بعد شبی ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں عزاداران حسین شریک ہیں جو ماتم زنی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں. جلوس اسلام پورہ کے راستے سے ہوتا ہوا شام کے وقت امام بارگاہ خیمہ سادات پہنچے گا، جہاں مجلس کے بعد جلوس واپس روانہ ہوگا اور واپس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. پشاور میں بھی 9 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہو کر صدر روڈ، فخر عالم روڈ اور ٹیپو سلطان روڈ سے ہوتا ہوا فوارہ چوک پہنچے گا. اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی شبی ذوالجناح اور شبی علم تعزیہ اور شبی زیارت کے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. شہر میں جلوسوں اور مجالس کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ مرکزی جلوسوں کے روٹ پر موبائل فون سروس معطل ہے. خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے. اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ G6 سیکٹر 2 سے نکل کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے، جبکہ امام بارگاہ میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے. جی شیراز.
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مرکزی امام بارگاہ G62 اسلام آباد میں. اگر بات کی جائے ماتمی جلوسوں کے حوالے سے تو سب سے بڑا ماتمی جلوس جو ہے وہ یہاں سے 3 بجے جو ہے وہ نکل گیا ہے. اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو یہاں پر جو ہے دوبارہ پہنچے گا اور یہاں پر زنجیر زنی جو ہے وہ یہاں پر کی جائے گی. میں آپ کو بتایا چلوں کہ اگر بات کی جائے کرونا وائرس صورتحال کے حوالے سے تو یہاں پر جو ہے SOPs پر عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ سینیٹائزر کا بھی استعمال یہاں پر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سماجی فاصلے کے حوالے سے تو سماجی فاصلہ بھی یہاں پر جو ہے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے تو یہاں پر اسلام آباد ٹریفک پولیس، اسلام آباد پولیس اور ساتھ ساتھ ایلرٹ فورس اور FC کے جوان جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہے اور یہاں پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واک ٹو گیٹ بھی لگایا گیا ہے جہاں سے گزرنے کے لیے پراپر جو ہے جتنے بھی یہاں پر اثردار حسین آ رہے ہیں ان کی پراپر چیکنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر جو ہے زنجیر زنی ہوگی اور اس کے لیے بھی جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلے 9 محرم الحرام کے روز بھی جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سروس جاری رہی. حکومت کی جانب سے مقامی افراد کو سفری سہولت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے شہزاد مرزا کی اس رپورٹ میں. جی راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس آج بھی اسی طرح رواں دواں ہے. البتہ اس میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ میٹرو بس سروس چل رہی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو کل 24 اسٹیشن ہیں اس میں سے 8 اسٹیشنز بند ہیں، جبکہ باقی کے جو اسٹیشنز ہیں وہ چل رہے ہیں. ان کے اوپر عوام کو جو ہے سفری سہولت میسر کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سفر اور اپنے مقامات پر آسانی سے پہنچ سکیں. عام دنوں کی نسبت اگر رش کی بات کی جائے تو اس طرح کی رش تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے بہتر سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے اس سروس کو بند نہیں کیا. جی بہت شکریہ شہزاد مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسلام آباد میں محرم الحرام کے جلوسوں کے حوالے سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. 15,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. اس وقت اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسن ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا. اسلام آباد میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کی سیکورٹی کے حوالے سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. 15,000 سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 134 ٹریفک اہلکار بھی تعینات ہیں اور CCTV کیمراز انسٹال کیے گئے ہیں. جگہ جگہ کرونا وائرس کو جو ہے اس کو بچنے کے لیے اور اس کے SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی نہ خوشگوار واقعہ نہ ہو. واک تھرو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں اور ڈرون کیمرا سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جگہ جگہ پولیس اہلکار چوکس کھڑے ہیں اور رینجرز بھی چوکس کھڑے ہیں تاکہ کسی قسم کا ناگوار واقعہ نہ ہو. مذہبی منافت کھانے والے علماء کرام کی اسلام آباد میں انٹری بین کر دی گئی ہے اور اسلام آباد کے داخلی اطراف پر اور خارجی اطراف پر بھی فل گروپ سیکورٹی رکھی گئی ہے. میڈیا کی بھی یہاں چیکنگ کی جا رہی ہے اور ہر طرف سے یہاں کوشش کی جا رہی ہے کسی قسم کا ناگوار واقعہ نہ ہو. جی بہت شکریہ. رخ کریں گے راولپنڈی کا، جہاں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنی روایتی راستوں پر رواں دواں. مرکزی جلوس فوارہ چوک پہنچ کر مجلس کی شکل اختیار کرے گا، جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں. 6,000 اہلکاروں کو ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان مغل سے. جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی کے اندر موجود ہوں. 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ سائیں صادق امام بارگاہ جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر جو ہے وہ گامزن ہیں. جو اقبال روڈ سے ہوتا ہوا جو فوارہ چوک پہنچے گا اور وہاں پر جو ہے وہ نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد وہاں پہ زنجیر زنی کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. اگر بات کی جائے سیکورٹی کے تو سیکورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. 6,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو وہ تعینات کیا گیا، جن میں FC کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی تعینات کیا گیا. جبکہ 9ویں محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے جو اپنے روایتی راستوں پر جو وہ گامزن ہے اور اس کی جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے CCTV فوٹیج کیمراز اور ڈرون کی مدد سے جو وہ شہر بھر کی جو وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے آفس کے اندر جو وہ مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے جہاں سے جلوسوں کی مکمل طور پر نگرانی کی جا رہی ہے. صبح سے ہی فضائی نگرانی کا جو وہ سلسلہ وہ بھی شروع کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محرم الحرام کے جو جلوس ہیں 37 علماء کرام پر جو وہ پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ 11 ایسے افراد ہیں جن کو 4th شیڈول لسٹ کے اندر جو وہ شامل
शामिल किया गया, जिनकी सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर जो वो नज़र रखी जा रही है। और उसके साथ साथ जो वो जो जुलूस के जो रवायती रास्ते हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। गैर कानूनी पार्किंग और उसके साथ साथ जो वो तमीरात और इन पर भी जो वो रवायती रास्तों पर मुकम्मल तौर पर जो वो पाबंदी आयद की गई है। और CPO रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर जो वो इस जुलूस की खुद निगरानी कर रहे हैं और जो एहलकार हैं उनको छतों पर भी जो वो तैनात किया गया और जुलूस के रास्तों की मुकम्मल तौर पर निगरानी का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन अब जो है वो जुलूस अपने रवायती रास्तों पर जो वो गामज़न है, जो रवायती रास्तों से होता हुआ वापस जो है वो कदीमी इमाम बारगाह जो वो पहुँचेगा, जहाँ पर पहुँचने के बाद जो इख्तिताम पजीर होंगे। लेकिन मजालिस का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक जो है वो 314 मजालिस जो वो हो चुके हैं, जबकि 1671 जो मजालिस इनकी मजमूई तौर पर उनकी तादाद जो वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जमा तलाशी का अमल जो है वो जारी है और वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरों की मदद से निगरानी करने के बाद जो वो शुरका जो है उनको जुलूसों के अंदर जाने की जो वो इजाज़त दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। मंदिर बहाउद्दीन मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होने वाला नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होने वाला नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा है। नवी मुहर्रम का मातमी जुलूस नमाज मगरिबैन के करीब इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान मंडी बहाउद्दीन शहर और मलकवाल में मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर में मोबाइल सर्विस शाम 5 बजे तक बहाल होगी, जबकि मलकवाल में मोबाइल सर्विस दोपहर 4 बजे बहाल होगी। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रहीम यार खान में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जिला भर में 226 जुलूस और 457 मजालिस मुनाकिद की जाएंगी। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। जुलूस और मजालिस में आने वाले जायरीन SOPs के तहत इमाम बारगाह में दाखिल होंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला की दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अरसलान शौकत से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला रहीम यार खान की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के फूल फ्रूफ इंतजाम दिखाई देते हैं। DPO रहीम यार खान मुंतज़र मेहंदी और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद ने हैं वो जो गुज़श्ता रोज़ और आज अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात बताऊँ तो असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर जो DSPs हैं उनके हमरा जो है वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और जुलूस और मजालिस के मकामात और रूट का भी है वो जो जायज़ा लिया। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि रहीम यार खान में 226 जुलूस जो निकाले जाते हैं और 457 हैं वो जो मजालिस मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें A कैटेगरी के 24, B कैटेगरी के 28 और C कैटेगरी के जो है वो 174 जुलूस, जबकि 39 कैटेगरी की A कैटेगरी की 39 और B कैटेगरी की 53 और C कैटेगरी की हैं वो जो 365 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं वो जो मुख्तलिफ रूट्स और मुकामात पर तैनात किए गए हैं। यही नहीं बल्कि 1600 वॉलंटियर और 100 जो 57 हैं वो जो रज़ाकार पुलिस रज़ाकार है वो भी अपनी ड्यूटी मुहर्रमुल हराम में है वो जो सर अंजाम देंगे। DPO रहीम यार खान ने मरकजी कंट्रोल रूम है वो जो DPO ऑफिस में मुनक्किद करवाकर स्पेशल यूनिट जो पुलिस एहलकार है वहाँ पर तैनात किए हैं, जो लम्हा ब लम्हा जो है वो कंट्रोल रूम में कैमरों की मदद से जुलूस और मजालिस की निगरानी कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट है वो जो आला अफसरान को दे पाए। यहाँ पर अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला ने रूट और मजालिस के जो मकामात हैं वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान शौकत तफसीलात से आगाह करने के लिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, मगर फासिक और फाजिर हुकूमत को कबूल नहीं किया और डट कर बातिल का मुकाबला किया। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अल बगदादी ने जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला टंडोवाला यार की ज़ेर एहतमाम गौसिया मस्जिद मुस्तफ़ा कॉलोनी में शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में मुनक़िदा महफिल से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमली तौर पर इल्म जहाद बुलंद करने की जरूरत है। जिस निज़ाम से इमाम हुसैन टकराए, हमें भी इस फिक्र और सोच को अपनाते हुए बातिल से टकराने की जरूरत है। आपने हक की खातिर बातिल को ललकारा और हमें सबक दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत आपको नहीं झुका सकती। अगर आप हुसैनी का किरदार अपनाओ तो फतह आपकी होगी। मुश्किल हालात से घबरा कर हुसैनी किरदार को फरामोश मत करें। आखिर में खुसूसी दुआ और शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया।
ठल शहर में भी या हुसैन की सदाएं बुलंद मरकजी जुलूस हुसैनी इमाम बारगाह से निकाला गया। दूसरी जानिब शहर के दाखिल खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN कुर्बान बलोच से। जी कुर्बान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज ठुल में भी यौम आशूर के हवाले से यहाँ हुसैन की सदाएं बुलंद हैं। यहाँ ठुल के मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनी इमाम बारगाह से 50 साल कदीमी जो जुलूस बरामद हुआ है, जिसमें गाजी अब्बास की अलम और असगरिया की मेहंदी भी उठाई जा रही है। ये 50 साल जो जुलूस बरामद हो रहा है, ये शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होता हुआ अली असगरिया इमाम बारगाह में वहाँ जुलूस मुनक़द किया जाएगा। और यहाँ सिक्योरिटी, दूसरे जानब आपको बताते चलें कि यहाँ सिक्योरिटी के ज़बरदस्त नमूने से बंदोबस्त किया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में खासदार तार लगाए गए हैं और हेल्थ के इंतज़ामिया की तरफ से भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। हम JNN के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने मौला हुसैन के इस जुलूस को कवरेज दी है। इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। ये इमाम हुसैन का जुलूस है, 40 से 45 साल पुराना जुलूस है यहाँ पे ठुल का, और ये सुबह को इंशाल्लाह 9 से 9:30 बजे निकल आता है मरकज़ी इमाम बारगाह से, जो कि रहबर चौक जोंगल मोड़ से होता हुआ जिलानी ग्राउंड से इमाम बारगाह अली असगर पहुँचता है। वहाँ पर आज तो जुमे का दिन है, जुमे नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद वापसी में जो है जिलानी ग्राउंड पर मजलिस अज़ा होगी। उसके बाद ये इंशाल्लाह इन्हीं रास्तों से फिर वापस आकर शाम को नहर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने के लिए तकलीफ़ की। और सिक्योरिटी आप ख़ुद देख रहे हैं, मरकज़ी जुलूस है जो जैकाबाद में मखसूसी 8 मुहर्रम का होता है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर एक मोबाइल आगे आगे चल रही है और एक SHO। हर साल हमारे साथ ऐसे ही होता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम एहतजाज धरने पर बैठते हैं। हर साल हमारी सिक्योरिटी दूसरे इलाकों को दी जाती है। हेल्थ के हवाले से हम मुतमईन हैं और म्यूनसिपल के हवाले से मुतमईन हैं। तमाम इंतजाम उन्होंने मुकम्मल किए। अस्करी इमाम बारगाह आता है रियाज होटल ते 15 किलोमीटर जो पास हुआ है। कल भी असांजी जेको आहे तो न हुई, और कल भी इंतजामिया असांजी सफ़ा घटि हुई। अॼु बि सफ़ा मुंडो न आहे। रेंजर्स हर साल हूंदी, हिन साल उहा बि न आहे। ऐं असां को बि तावन न आहे, सिर्फ़ु टाउन वारनि जो ऐं डॉक्टर बिरादरी जो तावन है, बाकी पुलिस जे को भी असां न आहे। असां पंहिंजी सिक्योरिटी पाण कयूं था। ये जो जुलूस है ये 50 साल पुराना जुलूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहर्रम। बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी में आशूरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए कोहाट का दौरा किया। इस मौका पर DPO कोहाट जावेद इकबाल ने इन्हें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कोहाट से उस्मान पराशा। कंदकोट में मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को कंदकोट जिला कश्मीर में 21 मातमी जुलूस बरामद होंगे। कंदकोट जिला भर में मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2000 पुलिस के अफसरान और एहलकार, 300 रेंजर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 250 पाक आर्मी के जवान स्टैंड बाय रखे गए हैं। जिला भर में 6 मातमी जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के सरहदी पट्टी, डेरा मोड़ और कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। लाड़काना में योम आशूर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुहर्रमुल हराम योम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के 185 रवायती जुलूस छोटे बड़े इमाम बारगाहों से बरामद होंगे। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के 185 रवायती जुलूस छोटे बड़े इमाम बारगाहों से बरामद होंगे। जुलूस में हजारों मोमिनीन मातम आजादारी, सीना कोबी, जंजीर जनी, नोहाखानी करते हुए लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा हैं। इस मौका पर लाड़काना इंतजामिया और SSP लाड़काना की जानिब से सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। 2200 पुलिस एहलकार, 200 लेडी पुलिस एहलकार और 300 रेंजर्स एहलकारों समेत 500 सादा लबास एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए हैं। जुलूस और मजालिस में शरीक होने वाले अफराद की जामे तलाशी लेने के बाद उन्हें दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानिब SSP लाड़काना की जानिब से जुलूस के रास्तों पर फ्लैग मार्च का सिलसिला भी जारी है।
रुख करेंगे लाड़काना का, जहां मुहर्रमुल हराम यौम आशूर इंतहाई ईद एहतराम से मनाया जा रहा है। नौवीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस मरकजी इमाम बारगाहों से बरामद हो चुके हैं। जुलूस सूरज गरूब होने के बाद मरकजी इमाम बारगाह जालल शाह पाकिस्तान चौक पर इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। लाड़काना से नुमाइंदा JNN बख्तियार बुगटी बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी बख्तियार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवीं मुहर्रमुल हराम के मौका पर लाड़काना में जुलूस बरामद हो रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लाड़काना भर में मुहर्रमुल हराम जो यौम आशूर नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मरकज़ी इमाम बारगाह, खिची इमाम बारगाह, जालिल शाह इमाम बारगाह, दर बतूल इमाम बारगाह और मेहर शाह बुखारी से मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुके हैं, जो कि अपने रवायती रास्तों से होती हुई अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा हैं। जुलूस के रास्तों पर इंतज़ामिया की जानिब से खारदार तारे नस्ब कर बिछाई गई हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके और डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़े गाड़ियों पर भी जो है शहर में दाखिली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जुलूस जो है अपनी रवायती रास्तों से अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवां है और शाम को जो है मगरब के बाद जो है वो जुलूस जो है अपने मंजिल मकसूद अपने मरकज़ी इमाम बारगाह जालिल शाह इमाम बारगाह पाकिस्तान चौक पर इख्तिताम पजीर होंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि लाड़काना इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 2200 पुलिस एहलकारान, 300 लेडी एहलकारान, 300 रेंजर्स एहलकारों समेत 500 सादा लिबास में जो है एहलकारों को तैनात कर दिया गया है और CCTV कैमराएं भी नस्ब कर दी गई हैं। जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों पर कड़ी नज़र रखने के लिए यहाँ पर पुलिस हाई अलर्ट है। और ये भी आपको बताऊँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों जबकि 185 इमाम बारगाहों से जुलूस बरामद होंगे, जो कि वक्फे वक्फे से बरामद होंगे, अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा होंगे। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार बुगटी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चमन में पाक अफगान सरहद को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में चमन के साथ पाक अफगान बॉर्डर बात दोस्ती को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस दौरान बात दोस्ती से अफगानिस्तान के साथ हर किस्म के 2 तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। पाक अफगान सरहद पर FIA के इमिग्रेशन ऑफिस और वीजा सेक्शन को बंद कर दिया गया और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए कोयटा चमन शाहराह पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। सदर IPU गब्रिएला कैविक्स बैरन का कहना है कि मुझे पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ। पाकिस्तान में सियाहत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने की वसी मौका मौजूद है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर गब्रिएला कैविक्स बैरन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गई। सेनेटर बराए मेहमानदारी सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और सेनेट के आला हुकाम ने IPU की सदर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IPU के सदर ने कहा कि गवादर, लाहौर, मरी और दीगर मुकामात अपनी एक तारीखी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान IPU का एक फाल रुकन है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान IPU के प्लेटफॉर्म पर अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। बैनुल पार्लिमानी फॉर्म्स डायलॉग का एक बेहतर मौका फराहम करते हैं। रुकन ममालिक ऐसे फॉर्म्स पर एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि सदर IPU का दौरा हमारे लिए बड़ा एहसास है। उनके दौरे से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए IPU जैसे फॉर्म्स को इंतहाई अहम समझता है। IPU की सदर का दौरा अहम पार्लिमानी और सफारती पेशरफ्त है। एयरपोर्ट पर सेनेटर बराए मेहमानदारी सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने IPU की सदर को दौरे से मुतालिक तस्वीर की एल्बम भी पेश की। इस्लामाबाद में कतरी सफारत खाने में इमदादी सामान हवालगी की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें शहरियार आफरीदी कतरी सफीर शेख सऊद की तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख सऊद ने इमदादी सामान शहरियार आफरीदी के हवाले किया। कतर का अफगान महाजरीन के लिए कोरोना वायरस से हिफाजती सामान में इमदादी सामान में N95 मास्क, अद्वियात प्लस ऑक्सीमीटर्स, दीगर तिबी अशिया मौजूद हैं। इस मौका पर शहरियार आफरीदी ने कहा कि इमदाद से अफगान महाजरीन को वबाई अमराज के खिलाफ जंग में नुमाया मदद मिलेगी। वजीर आजम के विजन पर अमल दरामद से कोरोना से निपटने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि भारत में
अकलियतों को हिंदू बनाया जा रहा है। मोदी सरकार अकलियतों को हिंदू बनाने के लिए बर्बरियत का निशाना बना रही है। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों का मावराई अदालत का आम जारी है। शहरियार अफरीदी ने बताया कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरी खवातीन की आबरू रेजी में मुलव्विस है। इस मौका पर कतरी सफीर शेख साउद ने कहा कि पाकिस्तान हर कतरी शहरी के दिल में बसता है। कतर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखता है। मुस्तकबिल में पाक कतर ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी। अमेरिका में समुद्री तूफान लारा रियासत लुइसियाना से टकरा गया। रियासत लुइसियाना में समुद्री तूफान लारा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, जबकि हजारों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। खबरसां इदारे के मुताबिक समुद्री तूफान लारा अमेरिका की रियासत लुइसियाना के साहिली इलाके से टकरा गया। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। तूफान से कई दरख्त, होर्डिंग्स और खंबे गिर गए। एक कार पर बड़ा और भारी दरख्त गिरने से 14 साला लड़की समेत 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर मुख्तलिफ मुकामात से 2 लाशें मिली हैं। 2 दर्जन से जायद जख्मियों को अस्पताल लाया गया है और हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। लुइसियाना के बाद समुद्री तूफान लारा का रुख अब रियासत और कंस्टांस की तरफ है। शहर भर में बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई इलाके 1 माह से मुसलसल बिजली से महरूम हो गए हैं। वावजाबुद्दीन की खुली नाअहली के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके इत्तफाक कॉलोनी, खोस्की रोड और दीगर इलाके 1 माह से मुसलसल बिजली से महरूम हैं। अहले इलाका ने रोड ब्लॉक करके वाप्ता के खिलाफ नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना है कि वाप्ता ने जिंदगी अजीरन बना दी है। मुसलसल 1 माह से बिजली गायब और करप्शन के बाद गुज़िश्ता 50 सालों से न पोल तब्दील के लिए किए गए हैं और न तारें। आए रोज करंट के वाकयात में लोग और जानवर मरते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए ताकि मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। बदीन म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पानी निकालने का अनोखा तरीका निकाल लिया। शहर के निशेबी इलाकों का बारिश का पानी कदीमी कब्रिस्तान शाह अब्दुल कादिर जिलानी में छोड़ना शुरू कर दिया। बदीन बारिश और सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में आने के बायस पूरा कब्रिस्तान डूब गया है। पानी खड़ा होने के बायस कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा और कब्रें मुनहदिम हो गईं। मुहर्रमुल हराम में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालने और फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान में आए, मगर अपने प्यारों की कब्रें तलाश करते रहे। कब्रिस्तान में 2 से 3 फुट पानी मौजूद। इंतजामिया की जानिब से कब्रिस्तान पर पानी और मिट्टी की सहूलियात न होने के बायस शहरियों का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दौर में LBOD के सेम नाले में पानी का दबाव बढ़ने से ओवरफ्लो कर गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की शहर के रोड्स को कट लगाकर पानी को दूसरे LBOD सेम नाले में मुंतकिल करने वाली हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई है। दौर शहर के शुमाल से गुजरने वाला LBOD का सेम नाला पीछे से पानी के दबाव और आगे से जगह न होने की वजह से ओवरफ्लो कर गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पानी का दबाव कम करने के लिए दौर शहर की रोड्स को कट लगाकर पानी को दूसरे LBOD के सेम नाले में मुंतकिल करने वाली हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर के अतराफ में लगाए जाने वाला बंद किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। एरीगेशन वजीर सोहेल अनवर सयाल ने इंतजामिया को हैवी मशीनरी दौर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। दौर आसिफ अली जरदारी का आबाई घर है, उसे किसी सूरत डूबने नहीं दिया जाएगा। कंथकोट से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, कंथकोट में JNN न्यूज की खबर पर एक्शन। JNN न्यूज पर खबर क्या चली, म्यूनिसिपल अमले की तो दौड़ें लग गई। गुज़िश्ता रोज होने वाले शदीद बारिश के बाद शहर के मेन सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों और अज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। JNN न्यूज में खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। म्यूनिसिपल ऑफिसर मुनीर अहमद मलिक ने JNN न्यूज की खबर का नोटिस लेकर फौरन बारिश का पानी निकालने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मीर अली अकबर बेंगवार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधकोट डिप्टी कमिश्नर रोड के मकाम पर जो है म्यूनसिपल अमले और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसके बाद JNN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जो है इंतजामिया हरकत में आ गया है। इसी वजह से उनसे जानते हैं कि जी बताइएगा कि JNN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद यहाँ पानी निकाला जा रहा है। सर जो वो पब्लिक हेल्थ वाले हैं जो वो पानी सही नहीं निकालते, इसलिए हमको तकलीफ़ होती है। हमको मुनीर साहब ने हुक्म दिया है ये पानी सब शहर का पानी ख़त्म कर दो। तुम्हारे चैनल वाले को बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी, ये पानी जितना भी है ख़त्म कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ पानी जमा हो चुका है और कहाँ से जो पानी जमा हो चुका था वो निकालेंगे आप? ये DC रोड है, रसालदा रोड है, हैबत रोड है, कश्मोर रोड है, बहुत पाड़े भी हैं, वो जितना पानी है सब निकाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ म्यूनसिपल मुलाजिम के बातें सुने, उनका यही कहना है कि JNN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जो है
गुज़िश्ता रोज़ बारिश का पानी जो है यहाँ जमा हो चुका था, जिसकी वजह से जो है यहाँ तालाब का मंजर पेश करने लगा था। जेएनयू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जो है इंतज़ामिया हरकत में आ गया और म्यूनसिपल का जो अमला है वो यहाँ मुख्तलिफ मकामात, कश्मीर रोड है, लाइब्रेरी चौक है और यहाँ DC रोड है, वहाँ से जो है पानी निकाला जा रहा है। जो इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ मकाम में जो पानी बारिश का जमा हो चुका है वो निकालेंगे। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर बंगवाल। तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे मीर अली अकबर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा भारत की तरफ से दरियाई चनाब में छोड़े जाने वाले पानी का रेला सरगोदा की हदूद में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक सरगोदा मंडरांजा में पानी मुतादिद मकामात पर दरिया के किनारों से बाहर निकल आया। सैलाबी पानी से कई एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का इम्कान है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट है और मुकामी आबादियों के अफराद की मुंतकिली के लिए ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से सहाफ़ी बरादरी के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। बहावलपुर के सहाफ़ियों के बच्चों के लिए दाखिले का खुसूसी कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब वाइस चांसलर की खुसूसी दिलचस्पी की बदौलत हर तालीमी सेशन में सहाफ़ियों के 2 बच्चों को यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला देने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अल-सादिक स्कॉलरशिप फॉर बहावलपुर जर्नलिस्ट का नाम दिया गया है। इसी तरह शोबा मीडिया स्टडीज में एमफिल VPHD में दाखिले के लिए सहाफ़ियों के लिए एक खुसूसी सीट मुख्तस की गई है। इस सहूलत से पहले से ज़ेर तालीम एमफिल और PhD स्कॉलर सहाफ़ी भी मुस्तफीद हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुनाक़िद मजालिस और निकाले जाने वाले जुलूस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा ने अपने इलाके के मजालिस और जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। इस मौका पर DPO शेखुपुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शेखुपुरा पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। इसलिए तमाम मकातिब फिक्र के उलमा, मजहबी रहनुमा और अवाम को चाहिए कि वो मजहबी रवादारी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें, किसी किस्म की फिरकावारियत को हवा न दें, सोशल मीडिया के जरिए किसी किस्म का कोई भी पोस्ट शेयर न करें और एक अच्छे और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हमारे लिए मशले राह हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे काम बोलते हैं। JNN न्यूज पर महंगाई के खिलाफ खबर नशर होने पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ का मुहर्रम उल हराम के दिनों में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टमाटर और दीगर अशिया के रेट जायद करने पर मार्केट कमेटी अमला से लिस्ट रिवाइज करवा दी। इस मौका पर मीडिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गरीब आवाम को लूटने वाले अनासिर हरगिज रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस माफिया के खिलाफ आईने अपने हाथों से निपटा जाएगा। तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को फील्ड में काम करने की हिदायत जारी की हैं ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। शहरियों ने JNN का शुक्रिया अदा किया है जो कि इलाका के लोगों की आवाज बना है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ का भी शुक्रिया अदा किया और उनके इस कदम को सराहा है। जलालपुर पीरवाला दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुतवातर बुलंदी, इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर का रेस्क्यू 1122 अमला और दीगर के हमरा सैलाबी इलाकों को हंगामी दौरा, सैलाबी इलाकों में 3 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। जलालपुर पीरवाला दरिया चनाब में पानी की सतह में मुतवातर बुलंदी, इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर ने रेस्क्यू 1122 और दीगर के हमरा सैलाबी इलाकों का दौरा किया है। सैलाबी इलाकों में 3 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर का कहना है कि तहसील जलालपुर वेट के इलाकों में दरिया चनाब में पानी की सतह में बुलंदी आ रही है मगर हालात काबू में है। तहसील जलालपुर में खानबेला, शाहपुर, लमा और दीगर सैलाबी इलाकों में 3 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। जलालवाला थाना सिटी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जलालवाला थाना सिटी के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले डाकुओं को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं ने पुलिस रेडिंग पार्टी पर सीधी फायरिंग की। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये वाकया केनाल रोड पर लब नहर गोगेर ब्रांच पर पेश आया है। गिरफ्तार डाकू केनाल रोड पर राहगीरों को लूट रहे थे।
कबीरवाला बाटी बंगला खेतों में चारा काटते हुए अचानक दरांती बच्चे के गले पर लग गई। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर बच्चे को तिब्बी इमदाद दी। तफसीलात के मुताबिक कम उम्र बच्चा खेतों में काम कर रहा था कि इस दौरान दरांती बच्चे के गले पर लग गई। जब रेस्क्यू काम को इतला दी गई तो रेस्क्यू कंट्रोल रूम की जानिब से कॉलर को रहनुमाई की गई कि दरांती को गर्दन से मत निकाला जाए। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त पहुंचकर पेशा वाराना महारत को बुरोए का लाते हुए न सदर दरांती निकाली बल्कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्चे को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुख करेंगे लाड़काना का, जहां डॉक्टर की गफलत के ने मां और बच्चे की जिंदगी ले ली। लाड़काना के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और गफलत ने बच्चे की जान ले ली, जबकि 3 घंटों के बाद मुसामात समीना ने भी दम तोड़ दिया। लाड़काना शहर के एक बड़े निजी अस्पताल में खातून को दाखिल करवाया गया, जहां पर लेडी डॉक्टर फौजिया काशिफ की जानिब से सिजेरियन ऑपरेशन की गई, जिस दौरान बच्चा पैदा होने के चंद घड़ी के बाद फोत हो गया, जबकि 3 घंटों के बाद बच्चे की मां ने भी दम तोड़ दिया। वर्षा ने मां और बच्चे की लाशें लाड़काना के SSP चौक पर रखकर सख्त एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौका पर वर्षा का कहना था कि लेडी डॉक्टर फौजिया काशिफ ने हम पर जुल्म किया, डॉक्टर को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए, वरना मजीद एहतजाज किया जाएगा और इंसाफ न मिलने की सूरत में अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। लिया 9 मुहर्रमुल हराम में आज 14 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 200 मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद की जा रही हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं लिया से वकार आवान से। जी वकार। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम आज 9 मुहर्रमुल हराम जो है वो बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ज़िला लिया में। अगर ज़िला लिया की बात करें 14 बड़े जुलूस जो है ज़िला भर में निकाले जा रहे हैं और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मजालिस हैं जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनाई जा रही हैं, वो तकरीबन 200 से ज़ायद मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाई जा रही। इस वक्त मैं एक इमाम बारगाह में मौजूद हूँ मियां लाल में, और यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद है, जो सिक्योरिटी को जाके अंजुमन सिक्योरिटी है उनका इंचार्ज मौजूद है, उनसे पूछेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए आज के हवाले से क्या है और कल के हवाले से क्या होंगे जो 10 मुहर्रम है। जी आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीओ साहब लिया की जानिब से हमारे तरफ भरपूर ताउन किया गया है। सिक्योरिटी ब्रांच, महकमा हेल्थ, तमाम इदारे हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कल मरकज़ी इमाम बारगाह हमारा से जुलूस बरामद होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे 100 से ज़्यादा हैं नौजवान जो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ये इंतज़ाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे कि सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कल यहाँ से एक मरकजी जुलूस जो है वो बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ टिब्बी करबला पर जाकर अख्तिताम पजीर होगा और जगह जगह जो CCTV कैमरों से मैनेजमेंट की गई सख्त चेकिंग के बाद जो है जुलूस में इंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। मियाँचोनू में अवाम की जान और माल महफूज नहीं है। ब्लॉक नंबर 3 नज़द खोसिया मस्जिद घर में डकैती की वारदात हुई है। तफसीलात के मुताबिक ब्लॉक नंबर 3 में वाक़या घर में डाकू असलहे के जोर पर घर में घुस गए। 3 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर लूटमार की। इस दौरान डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार करते रहे। डाकू 2.5 लाख रुपए और 8 तोले तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस हमेशा की तरह वारदात के बाद पहुंची। फैसलाबाद 9 मुहर्रमुल हराम अहले बैत की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है और तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत और देखभाल भी करती है। फैसलाबाद 9 मुहर्रमुल हराम को लोग कब्रिस्तान का रुख करते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत और रंग रोगन और वसीदा कब्रों की दोबारा मुरम्मत करते हैं। कब्रों की मुरम्मत और रंग रोगन के साथ साथ कब्रों पर कुरान खानी और फातिह खानी और इसारे सवाब का सिलसिला भी जारी रहता है। रुख करेंगे कसूर का। थाना शेखम की हुदूद में मशकूक मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन चेकिंग किया गया। कसूर थाना शेखम ALV के सामने ऑनलाइन सिस्टम के तहत मलिक हसन खोखर इंचार्ज ने तहसील कसूर का नाका लगवाया और मलिक हसन खोखर ने मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों को ऑनलाइन सिस्टम के तहत चेक किया गया ताकि मशकूक और चोरी शुदा मोटरसाइकिलों का पता चल सके। नाके के दौरान कुछ मशकूक और डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलों को बंद कर दिया गया ताकि इनकी वेरिफिकेशन की जा सके। कसूर आवारा कुत्तों की भरमार। कोट राधा किशन के नवाही गांव रत्ती पिंडी में खत्ता में 10 साला मासूम बच्चे मोहम्मद साद को कुत्तों ने नोच डाला।
तफसीलात के मुताबिक 10 साल मासूम बच्चे मोहम्मद साद को कुत्तों ने नोच डाला, जिससे बच्चा साद मौका पर दम तोड़ गया। साद खेतों से वापस घर आ रहा था कि रास्ते में 5 आवारा कुत्तों ने काट लिया और बच्चे के पूरे जिस्म को बुरी तरह नोच डाला, जो कि मौका पर ही जान बहक हो गया। गाँव के लोगों और बच्चे के वर्सा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान के कयाम को यकीनी बनाने के सिलसिला में जिला इंतजामिया, पाक रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर शहर से होता हुआ कचहरी चौक और खडिया में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाना और अमन और अमान की फिजा को बरकरार रखना है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि यौम आशूर के मौके पर तमाम मकतबा फिक्र के लोग जिलाई हुकूमत के साथ मिलकर मिसाली अमन कायम करेंगे। अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। हम सब मिलकर कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस का। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम को नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की अज़ीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क, जबकि इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस G6 से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से सूबाई हुकूमतों, स्कूलों की इंतजामिया और दीगर मुतालिकीन की मुशावरत से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के वासियों की मुश्किलात खत्म न हो सकी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों के बाद नुकसानात के सदबाब के लिए मुकम्मल ताउन की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी करवा दी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के बासियों की मुश्किलात ताहाल खत्म ना हो सकी। शहर के मुतादिद इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में मजीद 25 अफराद जान बहक हुए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के महकमा मौसमियात ने आज से पीर तक कराची, हैदराबाद, छठा, थरपारकर और सिंध के दीगर अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ता के सबसे सिंध में मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़दार ने मुतालिका हुकाम को बारिशों के पेश नजर अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। सूबा भर में बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए। और अमेरिका में समुद्री तूफान लारा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी और हजारों बेघर हो गए। तूफान अमेरिकी रियासत लॉर्जिनिया के साहिली इलाके से टकरा गया। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। तूफान से कई दरख्त और खंबे गिर गए। हेडलाइंस आपने जानी। राजनपुर से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, राजनपुर में 9वीं मुहर्रमुल हराम की दरमियानी शब को मजालिस अज़ा मुनक्किद की गई है। मजालिस में सैकड़ों अज़ादार मर्द और ख़वातीन शिरकत की। जिला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं।
राजनपुर में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस का सिलसिला जारी है। 9वें मुहर्रमुल हराम की दरमियानी शब की मजालिस आज़ाद मरकजी इमाम बारगाह जाफिया में मुनक्किद की गई है, जिसमें शहदाए करबला के मसाइब और फजाइल बयान किए गए हैं। मजालिस में सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की है, जबकि दूसरी जानिब जिला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जुलूस और मजालिस के लिए 1100 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सरगोदा डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर 9 मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। जिला भर में कुल 122 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें कैटेगरी ए 14, कैटेगरी बी 16, जबकि कैटेगरी सी 92 जुलूस बरामद होंगे। तफसीलात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में कल 122 जुलूस बरामद होंगे, जिनमें 14 कैटेगरी ए, 16 कैटेगरी बी, जबकि कैटेगरी सी के 92 जुलूस बरामद होंगे। जिला भर में 9 मुहर्रमुल हराम में 248 मजालिस मुनाकिद की जा रही हैं। कैटेगरी ए की 17, कैटेगरी बी की 11, जबकि कैटेगरी सी के 220 मजालिस मुनाकिद होंगी। कैटेगरी ए के तमाम जुलूसों के सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक प्लान अलहदा मुरतब किया गया है। तमाम जुलूसों मजालिस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 2500 जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि मरकजी जुलूसों के ओवरऑल निगरानी एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद मोहम्मद अब्बास करेंगे। शेखुपुरा से खबर आपको देते चलें। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर का बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, निकासी के इंतजाम को जायजा लिया और इमदादी काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी जारी कर दें। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने बारिश के बाद ज़ेरे आब आने वाले नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रमुल हराम में इंतजाम का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाह शान हुसैन का भी दौरा किया। इमाम बारगाह इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को कोरोना SOPs के हवाले से ब्रीफिंग दी। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर महकमा एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर सिविल कोर्ट के नायब कोर्ट कांस्टेबल साबिर अली को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। छापे की निगरानी खातून सिविल जज सामा तबस्सुम कर रही थी। कांस्टेबल की गिरफ्तारी सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी में दोपहर के वक्त DHQ अस्पताल के चौक में हुई, जहां कांस्टेबल ने रकम लेने के लिए मदई सैयद आमिर मुमताज को बुलाया था। छापा मार टीम ने कांस्टेबल नायब कोर्ट को भरे चौक में गिरफ्तार किया और इसको वही हथकड़ियां लगाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सत्तर हुसैन के दफ्तर में लाकर हवालात में बंद कर दिया गया। मुसद्दका नकल दिलवाने का झांसा देकर कांस्टेबल ने सैयद आमिर मुमताज से 10,000 रुपए का मुतालबा किया, जिसने इसकी इत्तला डिस्ट्रिक्ट जज और सर्कल ऑफिस एंटी करप्शन सत्तर हुसैन को दे दी। सर्कल ऑफिसर ने कांस्टेबल को पकड़ने के लिए ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए एक टीम तश्कील दी। सैयद आमिर मुमताज ने कांस्टेबल को निशान ज़दा नोट दिए तो छापामार टीम ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी और उसकी जेब से निशान ज़दा नोट भी निकाल लिए। शाहबाद में मुहर्रमुल हराम शोदा करबला की याद में इमाम बारगाहों में शोदा करबला की शबीहात की ज़ियारात का सिलसिला जारी है और मातमी जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहबाद से तिकुरमान खोकर। शाहबाद में मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि इमाम बारगाहों में शहदाए करबला की शबीहात की ज़ियारत का सिलसिला भी जारी है। कल गाजी अब्बास में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की शबिया और इमाम बारगाह जानबा में मासूम अली असगर की शबिया की ज़ियारत का भी सिलसिला जारी। दूसरी जानिब शाहबाद में 4 मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुए। पहला जुलूस सैयद अख्तर शाह मरहूम सैयद इरफान शाह की रिहाइशगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्ते से होता हुआ चौताका गेट इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा इमाम बारगाह जानबिया से बरामद हुआ। तीसरा जुलूस सैयद मोहम्मद अली जाफरी से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनी में इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि चौथा मरकजी जुलूस सैयद शब्बीर हसन कासमी से बरामद होकर इमाम बारगाह इमामिया में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहबाद मोहम्मद जुबैर, ASP सिंघार मलिक, SHO राना साबिर समेत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शफाउल्लाह रोकड़ी हरकत कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज शाम मियांवाली स्टेडियम में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शफाउल्लाह रोकड़ी हरकत कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज शाम मियांवाली स्टेडियम में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर आपको देते चले, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार शफाउल्लाह रोकड़ी हरकत कल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज शाम मियांवाली स्टेडियम में अदा की जाएगी।
फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।